साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको वास्तविक रूप से सदगुरु कबीर साहब की उस वाणी से अवगत कराएंगे जो आपको पार ब्रह्म परमात्मा के बारे में बहुत कुछ समझाएगी। अर्थात आप लोगों को परमात्मा, ईश्वर, खुदा, रब, गॉड, अल्लाह के विषय में नाना प्रकार की बातें बताई जाती हैं, परंतु वास्तविक जो मुक्ति का स्थान है, जो निर्वाण के बाद आत्मा की स्थिति होती है, जैसे आवागमन से आपको छूटना है, उसके बाद परमात्मा में आपकी आत्मा जो है तो समावेश हो जाती है, स्थित हो जाती है और आप आवागमन से छूट जाते हैं। तो मोक्ष के बारे में नाना प्रकार के लोगों ने इस संसार में अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार नाना प्रकार की शिक्षा देते हैं, लेकिन चलिए विश्व गुरु कबीर साहब समस्त मानव समाज को, जो भक्ति करने वाले हैं, सभी लोगों को कैसा उपदेश देते हैं परमात्मा के विषय में, वो जान लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। वीडियो कितनी भी बड़ी हो जाए, वाणी जो है तो लंबी है, इसलिए वीडियो भी बड़ा हो सकता है, पर ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले वाणी कहती है, संतो वह घर सभी से न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। यहाँ पर साथियों पार ब्रह्म परमात्मा के स्थान की बात हो रही है, उसके घर की बात हो रही है, उसके जगह की बात हो रही है, जिस जगह में परमात्मा स्वयं से रहता है। और उसमें जब आप पहुंच जाते हैं, उसी जगह में जब आप पहुंच जाते हैं तो आप भी वहां के जैसे हो जाते हैं। अर्थात यहाँ जो आपके अंदर अज्ञानता भरी हुई है, कर्म धर्म भर्म पड़ा हुआ, कर्म भरम में पड़े हुए हैं, लोभ लालच मोह माया में पड़े हुए हैं, ये सारी बातें उस स्थान में पहुंचने के बाद समाप्त हो जाती हैं। अर्थात आप छूट जाते हैं। आप इस 84 बंधनों से आपकी आत्मा छूटकर आवागमन से मुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाती है। तो उसी घर में जाने के लिए सदगुरु ने बतलाया है। तो आपको उस घर में जाना है, मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद आपको कहाँ जाना है ये आपको पता नहीं है। और मुक्ति दिलाने वाले लोग, मुक्ति का ज्ञान देने वाले लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। तो चलो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया है, वह घर मतलब जहाँ आपको जाना है आवागमन से छूटने के बाद, जब मनुष्य उस जगह में जाता है तभी वो आवागमन से मुक्त माना जाता है। तो पहले उसकी बात को अच्छी तरह से समझ लो कि वो घर कैसा है, वो जगह कैसा है, वो स्थान कैसा है, उसका परिचय यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब बतलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वाणी कहते, संतो वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। पूर्ण पुरुष शब्द से साथियों आपके मतलब आत्मा की जो स्थिति होती है, परमात्मा में जब आत्मा स्थिति हो जाती है, उस जगह की बात पूर्ण ब्रह्म में बताया जाता है। अर्थात जिससे सारा जगत हुआ है, यानी उसके पहले जगत में कुछ भी नहीं था, उसके बाद में आत्मा उत्पन्न होती है, आत्मा उत्पन्न होने के बाद में ये सारा सकल सृष्टि जगत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब उस स्थान की बात करते हैं जिस स्थान से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और आप वहाँ वापस चले जाते हैं, उसी अवस्था में चले जाते हैं। तो आपके अंदर से कर्म भर्म मोह माया सब कुछ छूट जाता है। ऐसा आपको जीते जी प्रतीत होने लगता है जब आपको आत्मज्ञान करा दिया जाता है। तो चलिए, अभी आपको आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है और परमात्मा को भी आप अभी नहीं जानते हैं, तो इस दशा में क्या है, संसार के लोग भटकाते हैं, परमात्मा ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है कि शायद की वाणी क्या कह रही है। आगे वाणी कहती है, जहाँ न सुख दुख साँच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, ना दिन रैन चंद्र ना सूरा, बिना ज्योति उजियारा। अच्छी तरह समझना है साथियों, और गहराई से आपको समझने का यहाँ पर विषय है। सदगुरु की वाणी कहती है, जहाँ न दुख सुख साँच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। दुख सुख साँच झूठ पाप पुण्य, ये साथियों माया का जाल है। ठीक है, जिस जाल में जीव जो है फंसा हुआ है, आपसे दुष्कर्म करवाता है। मतलब आप इस संसार में आकर दुष्कर्म करते हैं तो आपको पाप लग जाता है, और पाप लग जाता है तो आप क्या करते हैं, फिर आपको जाना पड़ता है 84 लक्ष योनियों में दंड भोगने के लिए।
तो जिस जगह में आप इस जगह में जब तक रहोगे तो इस माया जाल के प्रपंच में फंसे ही रहोगे, ठीक है। तो वहां की स्थिति सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं कि उस जगह में पहुंचने के बाद सांच, झूठ, दुख, सुख, पाप, पुण्य से आप छूट जाते हैं। ना तो वहां सत्य बोलने की आवश्यकता है, ना झूठ बोलने की आवश्यकता है, ना तो वहां पाप लगता है किसी को, और ना ही वहां पर आपको दंड मिलता है किसी प्रकार से, है ना। इस संसार में मनुष्य, जीव, नाना प्रकार के जो योनियां हैं, नाना प्रकार के जो प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, देवी देवता आदि, भूत प्रेत शैतान, ये जितने योनियों में भ्रमण करती हैं आत्मा, ये सभी तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, अर्थात इनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये सभी सोचते हैं, लेकिन मनुष्य का तन ही ऐसा दुर्लभ होता है जिस तन को प्राप्त करने के बाद परमात्मा की खोज कोई कर सकता है, ठीक है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाया, जहां न दुख सुख पाप पुण्य, सांच झूठ नहीं पाप न पुण्य पसारा, ना दिन रैन चंद्र ना सूरा, बिना हो तो उजियारा। अर्थात जिस जगह में आपको जाना है साथियों, मरने के बाद में आपको जिस जगह में जाना है, उस जगह में पहुंचने के बाद जहां तुम पहुंच जाते हो, उस जगह में साथियों ना तो सूर्य होता है, ना वहां चंद्रमा का प्रकाश होता है, ना सूर्य का प्रकाश होता है, ना वहां दिन होता है, ना रात होता है। अर्थात वह जगह ऐसी है, वह स्थान ऐसा है जहाँ परिवर्तनशील कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप आज दूसरे कपड़े पहनते हो, कल दूसरे कपड़े पहनोगे, परसों दूसरे कपड़े पहनोगे, आज कुछ खाते हो, कल कुछ खाते हो, लेकिन वहाँ ऐसी परिवर्तनशील वस्तु कुछ भी नहीं है। और आप भी साथियों परिवर्तनशील नहीं थे, लेकिन वर्तमान में आपको परिवर्तन कर दिया गया है। आप स्वयं से परिवर्तन हुए हो, मतलब मोह माया में फंस गए हो, और मोह माया में फंसने के कारण आपको रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, सूझ नहीं पड़ता है कि हम संसार में क्या करें। इसलिए संसार में नाना प्रकार के पाखंडी विद्वान लोग आप लोगों को उल्टी सीधी शिक्षा देकर परमात्मा के नाम पर केवल और केवल भटकाते रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से आपको इस उलझन से अलग किया है, तो साहब ने यहाँ पर कहा, ना दिन रैन चंद्र ना सूरा, बिना जोत उजियारा। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर साहब ने बताया ज्योत, बिना ज्योत, मतलब कि कोई ज्योति नहीं है, मतलब कोई दीपक की ज्योति नहीं है, कोई ऐसे जैसे ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को मनुष्य देखता है, जैसे कि ध्यान करने वाले लोगों के अंतर्गत एक प्रकाश फूटता है, जिस प्रकाश को देखकर लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये परमात्मा है, यही मतलब ब्रह्म है, यही पूर्ण ब्रह्म है, कुछ ऐसी बातें लोग कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब उसको खंडन कर रहे हैं कि बिना ज्योत उजियारा। अब वो उजियारा कौन सा है साथियों? वो उजियारा है ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक। आप अज्ञानता व संसार में भटकते हैं, जब ज्ञान रूपी प्रकाश आपके अंदर फूट जाता है तो आप भ्रम से अलग हो जाते हैं, अंधकार से जाग जाते हैं, प्रकाश रूप में बदल जाता है। भाई आप क्या है, किसी वस्तु को आप नहीं जानते हैं तो कोई व्यक्ति आपको पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब है अंधकार है, आपके घट में अंधकार है। अगर आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं, आपको किसी ने बताया है, तो इसका मतलब है ज्ञान रूपी प्रकाश से आप उसे देख रहे हैं, आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो कौन सी चीज है। तो सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान रूपी प्रकाश के बारे में उजियारा बतलाया है। ऐसा मत समझ लेना कि ध्यान करने वाले ध्यान करने के बाद जो ज्योति प्रकाश के दर्शन करते हैं उसकी बात सदगुरु कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सदगुरु कबीर साहब ने ज्योति प्रकाश का खंडन किया है। आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब की वाणी आगे क्या कहती है। आगे साहब की वाणी कहती है, ना तहाँ ज्ञान ध्यान ना जप तप वेद है नहीं बानी, करनी धरनी रहनी गहनी ये सब वहाँ है रानी। साहब ने कहा, ना तहाँ ज्ञान ध्यान ना जप तप वेद है ना बानी, करनी धरनी रहनी गहनी ये सब वहाँ हैरानी। इसका मतलब ठीक से समझ लेना साथियों कि जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आपको ऐसा लगेगा, जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, जब आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान किसी को हो जाता है, तो अब उसकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। वहां का नियम क्या है? वहां का नियम, वहां का ऐसा कोई नियम नहीं है, वहां पर कोई ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है, ठीक है। वहां पर ध्यान करने वाली कोई साधना नहीं है, कोई विषय ही नहीं है, ध्यान करने का कोई विषय ही नहीं है, वहां कोई किसी का ध्यान नहीं करता है, वो ऐसी जगह है। अर्थात वहां पर तुम्हें हर प्रकार से मुक्त अवस्था में हो जाते हो ना, तो आपको मुक्ति दिलाने वाला गुरु नहीं मिलता है, उल्टा सीधा काम बताने वाला गुरु मिलता है। गुरु कहता है ध्यान करो, गुरु कहता है ये मंत्र सुमरन करो, गुरु नाना प्रकार की बातें नाना प्रकार के धर्म गुरु जो है अपने अपने शिक्षा के अनुसार बताते हैं ना। तो साहब कहते हैं, ना तहाँ ध्यान
ना तहाँ ज्ञान ध्यान ना जप तप वेद आहे ना बानी। अर्थात वहां पर पहुंचने के बाद में आपको मतलब किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दे सकता है और ना ही आपको कोई किसी प्रकार की समझा सकता है, कुछ भी आपको समझा सकता है। अभी क्या है, आप अज्ञानवश भटक रहे हो, ये किताबें पढ़ते हो, वो किताबें पढ़ते हो। इसका विशेष कारण ये है कि आप लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। जब आपको वो अवस्था प्राप्त हो जाती है, जब आत्मज्ञान आपको हो जाता है, तो आपके अंदर से ये सारा भ्रम खत्म हो जाता है। तो वहां के ऐसे कुछ नियम नहीं है। और यहाँ के जहाँ आप रह रहे हो, धरती में रह रहे हो, इस धरती में मनुष्य का तन प्राप्त करके रह रहे हो, तो यहाँ आपके नियम है। ठीक है, यहाँ क्या नियम है, यहाँ ज्ञान भी करना पड़ेगा, ध्यान भी करना पड़ेगा ना। ऐसी बातें लोग करवाते हैं ना संसार में, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे ध्यान वान तो आपको आज भी नहीं करना है, लेकिन पाखंडी गुरुआ लोग करवाते हैं तो लोग करते हैं, है ना। तो साहब ने कहा जहाँ न ज्ञान ध्यान ना जप तप वेद आहे ना बानी, वहां पर जप तप वेद वाणी कुछ भी नहीं है। और वहां पहुंचने के बाद में कोई किताब पढ़ने को नहीं मिलती है, कोई तुम्हारा वहां अलग से परमात्मा नहीं होता है कि हमारा परमात्मा कौन है, हम किसकी पूजा करें, किसका पाठ करें। ऐसी कोई बातें वहां जाने के बाद खत्म हो जाती है। वहां का रहन सहन ऐसा नहीं है कि ये कर्म करना अच्छा है, वो कर्म करना अच्छा है, इस प्रकार से रहना है, इस प्रकार से मतलब करनी धरनी रहनी गहनी ये सब वहां रहनी। इस संसार में रहनी गहनी संभाल के चलना पड़ता है, करनी धरनी सब कुछ रहता है। इस संसार में कर्म करोगे तभी तो उसके अनुसार फल मिलता है। तो साहब ने बताया कि उस जगह में पहुंचने के बाद आप इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति की अवस्था है साथियों। मुक्ति के लिए मतलब मुक्ति की अवस्था जब मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, तब मनुष्य सारे जंजाल से छूट जाता है, मतलब ब्रह्म बंधन से छूट जाते हो। अभी क्या है, आप कुछ नहीं जानते तो देवी है, देवता है, भूत है, पिशाच है, बैताल है, और संसार में नाना प्रकार के धर्म है, नाना प्रकार के ग्रंथ है। इन ग्रंथों में आप लोग उलझे रहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, जिस समय आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको हो जाता है और आपकी सूरत आत्मा उसमें समावेश हो जाती है, उसमें स्थित रहती है, तब आपके अंदर से सारा भ्रम छूट जाता है। तब आप अपने निज सत्य धर्म को समझते हैं, और जब इस संसार से छूटते हैं तो आप पूरी तरह से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। यानी आपको दोबारा ना कभी जन्म लेना पड़ता है और ना ही कभी कर्म भ्रम में पड़ना पड़ता है। ऐसा विशेष मतलब ऐसी सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा है कि सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा के अनुसार अगर आप मुक्ति मार्ग को खोजते हैं, मुक्ति मार्ग में चलते हैं, तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बाकी संसार में जितने धर्म के लोग हैं, मुक्ति की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं, तो कहने से साथियों होता कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने जीते जी परमात्मा स्वरूप ज्ञान करवाया है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया है, और अपने शिष्यों को उन्होंने मुक्ति दिलाई है। ठीक है, तो गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, वो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा देते हैं और आप उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस अवस्था की बात इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब आगे क्या कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। धर न अधर, साहब ने आगे कहा, धर न अधर ना बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांडो नाही, पांच तत्व गुण तीनों नाही, साखी शब्द ना ताही। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा धर न अधर ना बाहर भीतर, अर्थात साथियों उस जगह में ऐसा मतलब जब आप वहां पहुंच जाते हैं, जब आपकी आत्मा वहां पर विद्वान हो जाती है, वहां ऐसी कोई जगह नहीं है जैसे ये धरती है। धरती में आप लोग धरती के सहारे रहते हैं, धरती में आप धरती के सहारे रहते हैं, ये धरती है। और जो कौवा होता है वो अधर स्थान में उड़ता है, अर्थात यहाँ पर धर भी है और अधर भी है, लेकिन उस जगह में उस स्थान में पहुंचने के बाद में आप धर और अधर से आजाद हो जाते हैं। साहब ने कहा बताया धर ना अधर ना बाहर भीतर, अर्थात वहां ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां दरवाजा लगा हो आप दरवाजा खोल के अंदर जाओगे या कि दरवाजा खोल के बाहर आओगे, कुछ ऐसी स्थिति वहां पर नहीं है। अर्थात अंदर बाहर आने जाने का विषय ही नहीं है। वो जगह ऐसी है साथियों कि वहां पर आप एक बार पहुंच जाते हैं, आत्मा एक बार उसमें पहुंच जाती है, परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाती है, तो फिर आत्मा आवागमन से छूट जाती है, कहीं आने जाने वाला खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा धर ना अधर ना बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड नाही। पिंड ब्रह्मांड का मतलब साथियों ये होता है पिंड, ये होता है ब्रह्मांड, अर्थात इस संसार में आप अभी वर्तमान में पिंड में बैठे हो और ब्रह्मांड आपके ऊपर दिख रहा है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं।
तो आप पिंड ब्रह्मांड के बीच में फंसे हुए हैं। जब आप मुक्ति की अवस्था प्राप्त करते हैं, जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब आप पिंड ब्रह्मांड से छूटकर सत्यलोक में समावेश हो जाते हैं। सत्यलोक में आपकी आत्मा स्थित हो जाती है और आप पूरी तरह से आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। और ये पिंड ब्रह्मांड का खेल बहुत खतरनाक है, मानते हो, जानते हो? ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कब मौसम बदल जाए, कब काले बादल छा जाए, कब बर्फ गिरने लगे, है ना, कब बरसात होने लगे, कब पवन चलने लगे, यहाँ तो बेकार है। मतलब सब कुछ यहाँ पर जो है तो नासमान चीजें हैं और नासमान चीजों के अंतर्गत आप लोग फंस गए हैं। इसलिए आप लोगों का बार बार विनाश होता है, अर्थात बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो। इस प्रकार की जन्म मरण के संकट में आप लोग पड़ गए हैं। और जन्म मरण से संकट से छुड़ाने के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने जो रास्ता दिया है, वही साथियों सबके लिए श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर साहब ने बतलाया, धरना अधरना बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांडव नाहि, और 5 तत्व, धारणा अधरना बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांडव नाहि, 5 तत्व गुण तीनों नाही, साखी शब्द न ताहि। अर्थात उस स्थान में साथियों ना तो 5 भौतिक शरीर है, ना तो तीनों गुण हैं, अर्थात तमोगुण, रजोगुण, सदोगुण, अर्थात देवी देवताओं की शक्तियां भी वहां तक नहीं जा सकती हैं, वहां वो उनकी पहुंच नहीं है। 5 तत्व गुण तीनों नाही, साखी शब्द न ताहि। अभी आपको वर्तमान में सद्गुरु कबीर साहब के शब्द रूपी वाणी से आपको ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद में आपको किसी भी प्रकार के शब्द और किसी भी प्रकार के सद्गुरु कबीर साहब की साखी का विषय समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप जब तक हैं तब तक सद्गुरु कबीर साहब के वचनों को, शब्दों को, साखी के प्रयोग से आप लोगों को समझाया जा रहा है, जगाया जा रहा है, चेताया जा रहा है। लेकिन वहां चले जाने के बाद में आपको ऐसा कुछ भी साखी शब्द रामायणी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा और वहां कोई आपको पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो वहां ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसी जगह है जो परिवर्तनशील नहीं है। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य की आत्मा जो है अविनाशी हो जाती है। अविनाशी इसलिए हो जाती है कि वो आवागमन से छूट जाती है और ना तो उसका दोबारा जन्म होता है, तो मृत्यु होना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब ने, चलो जानते हैं आगे वाणी में क्या कहते हैं, वो भी जान लेते हैं। मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सौ है, ओहम सोहम अर्ध ऊर्ध नहीं, श्वासा लेखक को है। सबसे पहले समझ लो कि वहां पर किसी प्रकार का वृक्ष नहीं है। मूल न फूल बेल नहीं बीजा, मूल का मतलब होता है जड़, फूल का मतलब होता है तरुवर में उत्पन्न होने वाला जो फल होता है, जो फूल होता है, फूल से फल होता है। तो यहाँ पर साहब ने बताया मूल न फूल वृक्ष नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सौ, है ना। मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सौ, अर्थात उसका कोई बीज नहीं है। बीज का मतलब वही है कि परमात्मा को उत्पन्न करने वाला संसार में कोई भी नहीं है, वो अनादि वस्तु है। ठीक है, उस अनादि वस्तु के बारे में सद्गुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाया है कि अनादि वस्तु जो है अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पाया, जिसे कोई खोज नहीं सकता है। वही चीज साथियों आपको सतगुरु से प्राप्त होता है, और सतगुरु से जब वो प्राप्त हो जाता है तो आप भी उसी स्थिति में, उसी जगह में पहुंच जाते हैं। और मतलब वो बिना वृक्ष में, वो एक वृक्ष भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एक वृक्ष है जिसमें फल लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बिना वृक्ष फल सो है, मतलब उसमें फल है। अब फल कौन सा है साथियों? फल यही है कि मुक्ति रूपी फल जो आपके लिए है, उस ज्ञान के प्राप्त हो जाने से आपको मोक्ष मिल जाता है। वही फल है जो बिना वृक्ष के ही उसमें लगा हुआ है। ठीक है, ज्ञान रूपी फल मतलब मुक्ति रूपी फल, आत्मज्ञान रूपी फल। ओहम सोहम अर्ध ऊर्ध नहीं, श्वासा लेखक को है। अब ओहम सोहम का संसार में लोग जाप करते हैं, नाना प्रकार के ज्ञानी लोग ओहम सोहम का जाप करते हैं और अर्ध ऊर्ध की बात करते हैं। मतलब कि कोई ऊपर की साधना बताता है, कोई नीचे की साधना बताता है। नीचे की साधना साथियों ये होता है कि जिस प्रकार से आप लोग जाप करते हैं, ये जाप करने वाली जितनी साधनाएं होती हैं, मंत्र जाप करने वाली, ये अर्ध की साधना होती है। ऊर्ध की साधना कहलाती है साथियों ध्यान करने वाला। जो ध्यान करता है वो ब्रह्मांड की ओर, मतलब ऊपर खपड़ी में ध्यान लगा। इस प्रकार की साधना अर्ध ऊर्ध साहब ने बताया। ओहम सोहम अर्ध ऊर्ध नहीं, श्वासा लेखक को है। अर्थात जो श्वास लेते हो आप लोग, श्वास लेते हो तो बहुत सारे लोग संसार में ऐसा भी बोलते हैं कि श्वास लेते हो यही आपकी आखिरी वस्तु है, श्वास चली जाएगी तो आपकी आत्मा छूट जाएगी। ये बात वास्तविक सत्य है कि श्वास छूट जाने के बाद में शरीर से प्राण छूट जाते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है कि श्वास में परमात्मा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो सब में है, परंतु श्वास परमात्मा नहीं है, ये आपको जानना है। अर्थात श्वासा किस गिनती में आता है? किसी भी गिनती में नहीं आता है। श्वासा लेखक को है शब्द में यहाँ पर साहब ने कहा, जैसे कि किस लेखे में आता है, श्वासा का कोई वैल्यू नहीं है।
श्वासा साथियों इस प्रकार से मानी जाती है, जैसे गाड़ी में तेल वैसे शरीर में श्वास। ठीक है, तो ये श्वास जो है तो निरंतर आपको मिलती रहती है, ये श्वास आपको किसी से खरीदनी नहीं पड़ती है। लेकिन समय आते ही जब आपका समय पूरा हो जाता है तो श्वास रूपी जो है पेट्रोल आपको दिया जाता है, ये पेट्रोल बंद कर दिया जाता है, बस गाड़ी खड़ी हो जाती है ना, ये गाड़ी जो मानव शरीर रूपी जो गाड़ी है। तो आगे सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है वो भी समझ लेते हैं। आगे सदगुरु कहते हैं, ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म अस्थूला, नाक्षर ना अविगत भाई, यह सब जग के भूला। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाया है वो जान लेते हैं। ना निर्गुण ना सरगुण भाई। निर्गुण का मतलब सबसे पहले समझ लो, निर्गुण का मतलब निर्गुण ब्रह्म निरंजन की बात कह रहे हैं, अर्थात निर्गुण ब्रह्म निरंजन जो है परमात्मा नहीं है। निर्गुण ब्रह्म निरंजन जो है तो अविनाशी नहीं है, क्योंकि वो उसने जो है तो संसार को उत्पन्न किया है और संसार के समेत वो संसार को नष्ट भी कर सकता है, और स्वयं जब वो नष्ट होगा तब दुनिया नष्ट होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताए ना निर्गुण ना सरगुण। सरगुण का मतलब हो जाता है जो साकार रूप से भगवान होते हैं, जैसे कृष्ण, राम, गणेश, हनुमान, नाना प्रकार के देवी देवता जितने माने जाते हैं संसार में, चाहे गौतम बुद्ध को ले लो, गौतम बुद्ध को भी भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सरगुण माने जाते हैं जो साकार रूप से शरीर रूप में आते हैं। तो यहाँ पर साहब ने बताया ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म स्थूला। सूक्ष्म का मतलब यहाँ पर हो गया कि जैसे मतलब आदमी ऐसा बोलता है कि वो दिखाई नहीं देता, इतना छोटा है, सूक्ष्म है ना, परमात्मा को सूक्ष्म बताते, तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा सूक्ष्म है, दिखता नहीं है। ना सूक्ष्म ना स्थूल है। स्थूल का मतलब ये होता है कि जो शरीर होता है आपका, ये स्थूल शरीर, तो वो शरीर रूप में परमात्मा भी नहीं है। अर्थात परमात्मा के बारे में नाना प्रकार से लोग परिचय देते हैं, समझाते हैं, लेकिन ऐसी बात हकीकत नहीं है, सत्य नहीं है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया। अब आगे कहते हैं, ना अक्षर ना अभिगत भाई, या सब जग के भूला। अक्षर शब्द से साहब ने यहाँ पर बतलाया है कि बहुत सारे लोग अक्षर में मंत्र देते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ते हैं, ये भी अक्षर में मंत्र देते हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी मंत्र देते हैं, वो भी अक्षर में होते हैं, जैसे राम कृष्ण नमः, फलाना ढिमका, जो भी नाना प्रकार की मंत्र जो देते हैं। इस प्रकार से अक्षर के बारे में यहाँ पर साहब ने खंडित किया है कि वो अक्षर नहीं है, अर्थात अक्षर का नाम लेने से, अक्षर का जाप करने से आपको जो है तो मतलब आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो ना अक्षर ना अभिगत भाई, या सब जग के भूला। अर्थात सारा संसार जो है परमात्मा के विषय में केवल बात करता है, परमात्मा को जानता नहीं है। और सारे ग्रंथ जितने भी संसार में पाए जाते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथों में जो आप लोगों को बताया जाता है कि ऐसा करो तो ऐसा करो तो ऐसा होगा, सो आप लोगों के साथ मतलब गलत हुआ है, आप लोगों को गलत शिक्षा मिली है। सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से समझाया है कि आपको जो है अगर आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा परमात्मा का मतलब ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सच्चे सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। सच्चे सतगुरु की शरण में जाने के बाद में आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवा दिया जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान सतगुरु के द्वारा ही होता है। दूसरा कोई संसार में भेद नहीं है, दूसरा कोई संसार में मतलब ऐसा किताब नहीं है, ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें से आपको, जिसको पढ़ के आपको आत्मा परमात्मा ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने समझाया। अब चलिए आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने आगे क्या कहा वो भी समझ लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहना चाहते हैं, जहाँ वा पुरुष तहाँ कछु नाही, कहाँ कबीर हम जाना, हमेरी सैन लख जो कोई पावे पद निर्वाणा। यहाँ पर साहब ने कहा हमारी सैन्य लख है जो कोई पावे पद निर्वाण। सबसे ऊपर, अब इसकी ऊपर वाली वाणी में कहते हैं, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, अर्थात जहाँ परमात्मा है, जहाँ पर परमात्मा है, जिस प्रकार से है, जैसा भी है, वहाँ और कुछ भी नहीं है, और कोई भी वहाँ नहीं है। ये बात कबीर साहब ने बतलाया है कि मैं जानता हूँ ना, जहाँ पुरुष तहाँ कुछ नहीं, कहाँ कबीर हम जानते। अब इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब बतलाना चाहते हैं कि हमारी सैन्य लख है जो कोई पावे पद निर्वाण।
अब हमारी शयन का मतलब, शयन शब्द से यहाँ पर समझना है कि संधि, मतलब आत्मा परमात्मा का संबंध आपको समझना है। अर्थात आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप है। ये आपको कैसे समझ में आएगा? जब आपको ज्ञान होगा, जब आपका परमात्मा से लगन होगा, जब आपका इस संसार से मोह माया से आप विरक्त हो जाओगे, आप जब मोह माया से अलग हो जाओगे, वैराग्य आपके अंदर जब आ जाएगा, तब आप उसके शयन को समझ पाएंगे, अर्थात उसकी स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। हमारी शयन शब्द यहाँ पर स्थिति के बारे में बताया गया है कि आपकी संधि, आपकी स्थिति, जैसे कि आपके पिता पुत्र के अंतर्गत एक संधि होता है, एक स्थिति होती है, जो कि पुत्र के कुछ भाव अलग होते हैं, पिता के भाव अलग होते हैं। इसी प्रकार आत्मा का भाव परमात्मा के प्रति अलग अलग होता है, लेकिन जब ये मिलते हैं तब एक हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार पिता का अंग पुत्र होता है, इसी प्रकार से आत्मा का जो अंग है वो परमात्मा का जो अंग है वो आत्मा है। और इस स्थिति को समझने वाला व्यक्ति, जब आप समझ लेंगे कि हम उसके बेटे हैं, हम उसके बच्चे हैं, तब आप उससे प्रेम रखेंगे, स्नेह रखेंगे, तब आपकी भक्ति अंदर से प्रकट होगी। और जब आपके अंदर भक्ति प्रकट होगी तब आप आगे बढ़ेंगे, सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान की तलाश करेंगे। और जब आप सतगुरु के कबीर साहब के ज्ञान को तलाश करने लगेंगे, सतगुरु आपको मिलेंगे, तब आपको आत्मज्ञान होगा। और जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, तब आप उसी जगह में पहुंच जाएंगे जिस जगह की बात इस वाणी में सतगुरु कबीर साहब ने कही है। इस वाणी में सतगुरु कबीर साहब ने परमात्मा का दिग्दर्शन किया है, अर्थात परमात्मा के बारे में समझाया है कि वहाँ की स्थिति कैसी है। बहुत लोग तो नाना प्रकार की बातें करते हैं कि वहाँ जो है तो बड़े बड़े विमान उड़ते हैं और बड़ी बड़ी शक्तियाँ वहाँ रहती हैं, वहाँ भी दिन, वहाँ हजारों सूरज है ना, वह नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वाणी से साहब ने ये सिद्ध किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे साथियों। एक बात विशेष रूप से आपको समझ लेना है कि अगर आप लोग वीडियो पहली बार देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सब लोगों को पता चले वास्तविक सत्य क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें।